गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ वेद अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आप सुन रहे हैं शिव महापुराण में रुद्र संहिता सती खंड का 25वां अध्याय। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम सृष्टा भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक विस्तृत तथा रमणीय भवन बनवाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विघ्न निवारणार्थ विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। उसके बाद उन्होंने इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों, आगमों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, मुनियों तथा अप्सराओं सहित अनेक प्रकार की वस्तुओं से युक्त समस्त देवियों को भी आमंत्रित किया। इनके अतिरिक्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की मंगलकारिणी 16 कन्याओं को भी बुलवाया। हे मुने, उन्होंने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव कराया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य, प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश तथा बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए प्रसन्नचित होकर वैकुंठ धाम से श्री हरि को बुलवाकर शुभ मुहूर्त में उन्हें श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधकर और उत्सव मंगलाचार करके महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो वे दूसरों को नहीं देते थे। तदंतर भक्तवत्सल स्वतंत्र शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया। तत्पश्चात अपनी पराधीनता, भक्त परवशता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा जी से कहा। महेश्वर बोले, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन लें। हे तात, आप संपूर्ण देवता आदि के साथ
इन श्री हरि को प्रणाम कीजिए और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। श्री राम बोले, विष्णु की भक्ति से प्रसन्नचित हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ने ऐसा कहकर स्वयं ही गरुड़ ध्वज श्री हरि को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, अन्य सभी देवों, मुनियों और सिद्धों आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को महान वर प्रदान किए। महेश्वर बोले, हे हरे, आप मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक, संहारक, धर्म अर्थ काम के दाता तथा अन्याय करने वालों को दंड देने वाले होंगे। आप महान बल पराक्रम से संपन्न, जगत पूज्य जगदीश्वर होंगे और कहीं कहीं मुझसे भी अजय होंगे। आप मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की ये शक्तियां ग्रहण करें। इच्छा आदि की सिद्धि, अनेक प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्र रहने की शक्ति। हे हरे, आपसे द्वेष करने वाले निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं आपके भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। आप इस माया को भी ग्रहण करें, जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है और जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़रूप हो जाएगा। हे हरे, आप मेरी बाई भुजा हैं, विधाता दाहिनी भुजा हैं। आप इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होंगे। मेरे हृदय रूप जो रुद्र हैं वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वे रुद्र आपके और ब्रह्मा आदि देवताओं के भी निश्चय ही पूज्य हैं। आप यहाँ रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले, अपने विभिन्न अवतारों द्वारा विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करें। मेरे लोक में आपका यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान गोलोक नाम से विख्यात होगा। हे हरे, भूतल पर जो आपके अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री राम जी बोले, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर उमापति भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करने लगे। तभी से भगवान लक्ष्मीपति ने गोप वेश धारण कर लिया और वे गोप गोपी तथा गोओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगे। वे विष्णु भी प्रसन्नचित होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव जी की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार धारण करके जगत का पालन करने लगे। इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 रूपों में अवतीर्ण हुए हैं। उनमें एक मैं राम हूँ और भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न है। हे देवी, हे सती, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ और भाग्यवश इस समय मैं दुखी हूँ। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ वन में अपनी प्रिया की खोज कर रहा हूँ। हे सती, हे माता, जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब आपकी कृपा से सर्वथा मेरा कुशल ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, आपका दर्शन मेरे लिए सीता प्राप्ति का वर स्वरूप होगा। आपकी कृपा से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को प्राप्त कर लूंगा, इसमें संदेह नहीं है। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयार्द हो जाएं, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार
बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले राम की शिव भक्ति परायण तथा शिव प्रशंसा परक बात सुनकर सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तदंतर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। इसलिए कहा जाता है कि गुरु की, अपने बड़ों की, विद्वान जनों की बातों को मानना चाहिए, ना कि उनकी बातें सुनकर उनकी परीक्षा करनी चाहिए। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई और वे उदास होकर शिव जी के पास लौट आईं। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार के विचार करने पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। शिव जी के पास जाकर उन सती ने उन्हें हृदय से प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा गया। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल क्षेम पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार उनकी परीक्षा ली। शिव जी की यह बात सुनकर, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, ऐसा कहकर वे सती सिर झुकाए शोकाकुल होकर उनके पास खड़ी हो गई। इसके बाद महायोगी तथा अनेक विध लीला करने में प्रवीण भगवान महेश्वर ने मन में ध्यान लगाकर दक्ष पुत्री सती का सारा चरित्र जान लिया। उन्हें अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण हुआया जिसे हरि के विशेष आग्रह करने पर मर्यादा प्रतिपालक उन रुद्र ने विवाह के लिए देवताओं के द्वारा निवेदन किए जाने पर पूर्व में किया था। उन महाप्रभु के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। तब धर्मवक्ता, धर्मकर्ता तथा धर्म रक्षक प्रभु ने अपने मन में कहा, शिव जी बोले, यदि मैं सती से अपूर्वत स्नेह करूं तो लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मन में अनेक तरह से विचार कर वेद और धर्म के प्रतिपालक शंकर जी ने हृदय से सती का त्याग कर दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं किया। तपश्चात परमेश्वर शिव जी मन से सती को त्याग कर अपने कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उन प्रभु ने अपने निश्चय को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। मार्ग में जाते हुए महेश्वर को, अन्य सबको तथा विशेषकर सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे परमेश्वर, आप धन्य हैं। इस लोके में आपके समान कोई भी नहीं है जिसने आज तक ऐसी प्रतिज्ञा की हो। आप महायोगी तथा महाप्रभु हैं। ब्रह्मा जी बोले, यह आकाशवाणी सुनकर कांति से ही देवी सती ने शिव जी से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे परमेश्वर, मुझे बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी सबका हित करने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। हे मुने, उस समय सती अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके प्रियतम के द्वारा अपने त्याग संबंधी समस्त कारण को जान गई। शंभु ने मेरा त्याग किया है, इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती बार बार श्वास भरती हुई शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गईं, बारंबार सिसकने लगीं। सती के मनोभाव को जानकर प्रभु शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। इस प्रकार नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती अत्यंत व्याकुलचित होकर अपने धाम में रहने लगी। हे मुने, शिवा और शिव के उस चरित्र को
किसी ने नहीं जाना। हे महामुने, इस प्रकार स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का बहुत काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव को प्रणाम किया। उदार चित्त वाले शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और वे बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कहने लगे। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्वत सुखी हो गईं। फिर भी शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। हे तात, परमेश्वर शिव जी के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। हे मुनि लोग शिव और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मूर्ख लोग उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के वास्तविक चरित्र को कौन जान सकता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से क्रीड़ा करते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही लीला में वियोग हो सकता है। यहीं पर 25वां अध्याय विराम होता है। 26वां अध्याय प्रारंभ होता है। बोलो उमापति महादेव की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्रित हुए समस्त मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सिद्धगण, सनक आदि देवर्षि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी आए। मैं भी मूर्तिमान, महातेजस्वी, निगमों और आगमों से युक्त हो सब परिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। वहां अनेक शास्त्रों से संबंधित ज्ञान चर्चा होने लगी। हे मुने, उसी समय सती और पार्षदों के साथ लोक हितकारी, सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां पहुंचे। शिव को देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों और मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान के दर्शन से संतुष्ट होकर सब लोग अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी प्रभु दक्ष प्रजापति घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां अकस्मात आए। वे मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। वे दक्ष ब्रह्मांड के अधिपति और सबके मान्य थे, परंतु अहंकारी तथा तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेज युक्त दक्ष का आदर सत्कार किया। किंतु नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और परम रक्षक महेश्वर ने उस समय दक्ष को प्रणाम नहीं किया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। महादेव जी को वहां मस्तक न झुकाते देख मेरे पुत्र दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित हो गए। ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी दक्ष महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उस स्वर में कहने लगे। दक्ष बोले, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी है, वह दुष्ट मनुष्य के समान कैसे हो गया? शमशान में निवास करने वाला निर्लज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला
बना रहता, शास्त्रीय विधि से रहित है तथा नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में भी दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने के लिए उद्यत हूँ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे महादुष्ट दक्ष कुपित होकर रुद्र के प्रति कहने लगे, हे ब्राह्मणों एवं देवताओं, यह रुद्र मेरे तथा आप सभी के द्वारा वध्य है। दक्ष बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। यह चारों वर्णों से बाहर शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग ना पाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि देव बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की यह बात सुनकर गणेश्वर नंदी को बड़ा रोष हुआ, उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे शठ महामूढ़, हे दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तुमने शाप कैसे दे दिया? हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन निर्दोष महाप्रभु रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दिया और इनका उपहास किया है। हे ब्राह्मण धम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होता है, उन्हीं महेश्वर रुद्र को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रुष्ट हो गए और नंदी को शाप दे दिया। दक्ष बोले, हे रुद्रगणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो जाओ, पाखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करो और मदपान में आसक्त रहो। ब्रह्मा जी बोले, जब दक्ष ने शिवगणों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव भक्त नंदी अत्यंत रोष में भर गए। शिलादि के पुत्र शिव प्रिय तेजस्वी नंदी गर्भ से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, हे सठ, हे दुर्बुद्धि दक्ष, ब्रह्म चापल्य के कारण शिव तत्व को न जानते हुए तुमने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। हे अहंकारी दक्ष, दूषित चित्त वाले मूढ़ भृगु आदि ने भी ब्राह्मणत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुम जैसे खल ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से शाप दे रहा हूँ। तुम जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहें, तथा क्रोध, लोभ एवं मद से युक्त लिल्लज और भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, वे सदा दान लेने में लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सबके सब नरगामी होंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस होंगे। यह अजन्मा प्रजापति दक्ष, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, यह दुष्ट बुद्धि वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा
कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहेगा। दक्ष का आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और कर्म भ्रष्ट तथा अनीति परायण होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को शाप दिया और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। हे नारद, दक्ष का वह शाप सुनकर वेदों के प्रतिपादक तथा शिव तत्व को जानने वाले मैंने उस दक्ष की तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की बारंबार निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए और समझाते हुए मधुर वचन कहने लगे। सदाशिव बोले, हे नंदिन, मेरी बात सुनो। हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने ब्रह्म से यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ में ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वेद मंत्र अक्षर में और सूक्त में हैं, उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है। उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता हैं, इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप न दो। किसी कुत्सित बुद्धि वाले को भी कभी वेदों को शाप नहीं देना चाहिए। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। हे मामते, तुम तो सनकादि को भी तत्व ज्ञान का उपदेश करने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, यज्ञों के अंग भी मैं ही हूं, यज्ञ की आत्मा मैं ही हूं, यज्ञ परायण यजमान मैं ही हूं और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूं। यज्ञ कौन है, तुम कौन हो, ये कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूं। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। हे महामते, हे नंदी, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना को दूर करके विवेक परायण, स्वस्थ तथा क्रोध आदि से रहित हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान शिव द्वारा समझाए जाने पर वे नंदी परम ज्ञान से युक्त और क्रोध रहित होकर शांत हो गए। वे भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय गण नंदी को बोध प्रदान करके गणों सहित वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोष से युक्त दक्ष भी चित्त में शिव के प्रति द्रोहयुक्त होकर ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। मूर्ख बुद्धि वाले वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने आपको बता दिया। अब उनकी और बड़ी दुर्बुद्धि के विषय में सुनिए, मैं बता रहा हूँ। यहीं पर 26वां अध्याय विराम होता है। बोलो उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः।